आज की वीडियो में पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, सर्कुलर फ्लो कैसे होता है सिंपल इकोनॉमी में और जिसको टू सेक्टर इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम दैट द एक्सिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर, हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। ठीक है, सिंपल इकोनॉमी में क्या माना जाता है कि ये एज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि सिर्फ दो सेक्टर के उसमें एग्जिस्टेंस होगा, मतलब दो सेक्टर रहेंगे। कौन से? हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, हाउस होल्ड आर द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड होता है ना, वो ओनर होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, जो मतलब वही हाउस होल्ड ही तो फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, कि हाउस होल्ड ही मतलब हाउस होल्ड से ही प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जैसे कि हाउस होल्ड में क्या क्या आ जाता है, लैंड आ गया, लेबर आ गया, ठीक है, कैपिटल आ गया, इंटरप्राइज हो गया, ये सब जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड, उसे ही कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि हाउस होल्डर, जो हाउस होल्ड है वो ओनर है, मालिक है किसका? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, उसके वजह से ही प्रोडक्शन होती है। ठीक है, फैक्टर मतलब क्या होता है? जो भी प्रोडक्शन में काम आता है। तो ये सब ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस, ये सब हाउस होल्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारा हाउस होल्ड है वो ओनर है फैक्टर प्रोडक्शन का भी और कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, कि जो हमारा हाउस होल्ड है वो ही कंज्यूम करता है। कंज्यूम करना मतलब लेता है, क्या लेता है? गुड्स एंड सर्विसेज। किससे? फर्म से। जो फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज, वो हाउस होल्ड कंज्यूम करता है, लेता है। ठीक है, फर्म प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड। जो फर्म क्या क्या करती है? प्रोड्यूस करती है गुड्स और सर्विसेज और किसको दे देती है? हाउस होल्ड को सेल कर देती है, बेच देती है। ठीक है, इट इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ क्लोजेज इकोनॉमी। ठीक है, इसको कहेंगे सिंपल फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी का। ठीक है, इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। मतलब ये सिंपल इकोनॉमी का पार्ट है, ना पे इसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर है इंक्लूड है, ना इसमें फॉरेन ट्रेड हो रहा है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मतलब कि यहाँ का सामान कहीं और जा रहा है। ये तो पूरा कंट्री में ही, मतलब ये अपने ही बाहर कहीं पे भी नहीं जा रहा। ठीक है, इंडिया में ही बन रहा है, इंडिया में ही बिक जा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी कहाँ होते हैं? क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं? जहाँ पे दो सेक्टर हो। कौन? फर्म और हाउस होल्ड। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन with rest of world. Open economy is economy which has economic relation with rest of world. Close economy किसे क्या कहते हैं? जिसमें मतलब क्लोज इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे कि पूरे वर्ल्ड में, जिसमें वर्ल्ड में नहीं फैली रहती। ठीक है, उसका वर्ल्ड से, पूरा वर्ल्ड से रिलेशन नहीं होता। जबकि जो ओपन इकोनॉमी होता है वो पूरे वर्ल्ड में फैली रहती है, पूरे वर्ल्ड में उसका रिलेशन होता है। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी का वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, वो उसका बस कंट्री से रहता है। ठीक है, और जो हमारी ओपन इकोनॉमी होती है उसका पूरे वर्ल्ड से होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक आवर एनालिसिस सिंपल वी टेक सम एग्जेप्शन। इसको समझने के लिए कुछ एग्जेप्शन लेते हैं। ठीक है, देयर आर ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म। इट मीन देयर इज़ नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। मतलब कि यहाँ पे बस हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर है। ठीक है, इकोनॉमी में दो सेक्टर है। कौन? हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, मतलब इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं है और कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइड फैक्टर सर्विस ओनली टू फर्म एंड द फर्म हायर फैक्टर सर्विस ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? सप्लाई करता है सिर्फ फैक्टर सर्विस किसको? फर्म को। जो हाउस होल्ड होता है वो फैक्टर सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? फर्म को, सिर्फ फर्म को। और जो फर्म होती है ना, वो फैक्टर सर्विस किससे लेती है? सिर्फ हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? सिर्फ फर्म को।
और फर्म किससे लेती है? सिर्फ हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस लेती है, ठीक है। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। मतलब फर्म जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो सिर्फ हाउस होल्ड को ही देती है, ठीक है। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। हाउस होल्ड क्या करता है? रिसीव करता है, हाउस होल्ड लेता है फैक्टर इनकम किससे? जो उसने हाउस होल्ड ने सर्विस प्रोवाइड करी है किसको? फर्म को, ठीक है। और उसको खर्च कर देता है, जो भी उसकी इनकम होती है हाउस होल्ड की इनकम जो फर्म से लेता है वो फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज में ही खर्च कर देता है जो फर्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है। देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, नाइदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉर द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी इसमें इकोनॉमी में कुछ भी सेव नहीं हो रहा, ठीक है। देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कुछ सेव नहीं हो रहा, ना हाउस होल्ड सेव कर रही है इनकम से, ठीक है, और ना फर्म सेव कर रहा है प्रॉफिट से, ठीक है। कि प्रॉफिट फर्म ने कुछ फर्म को प्रॉफिट हुआ तो उसने प्रॉफिट मतलब फर्म ने हाउस होल्ड से लिया पैसा तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। वो अपने गुड्स और सर्विसेज में ही लगा दे रहा है फिर से, ठीक है। और हाउस होल्ड भी उसको ऐसा इनकम सेव नहीं कर रही है, ठीक है, उसको खर्च कर दे रही है किस में? गुड्स और सर्विसेज में। देखते हैं एक बार हम चार्ट से, ठीक है। देखो हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर सर्विसेज फर्म को, लैंड हुआ, ज़मीन हो गई, लेबर हो गया, लेबर जो फर्म में काम करेंगे लेबर, ठीक है। कैपिटल हो गया, कैपिटल मतलब क्या होता है? पैसा, जो भी फर्म के पास अवेलेबल होगा उसका कैपिटल हुआ कि पैसा जो भी वो इन्वेस्ट करेगा किसमें? गुड और सर्विसेज में। इन्वेस्ट करना मतलब लगाना, पैसा लगाएगा गुड्स और सर्विसेज में, ठीक है। एंटरप्राइज हो गया, ठीक है, जो भी हो गया। और इसके बदले में फर्म क्या देगी हाउस होल्ड को? फैक्टर पेमेंट, रेंट हो गया कि लैंड के ऊपर रेंट देगी, लेबर को वेजेस देगी, दिहाड़ी जो भी होती है, ठीक है, उसकी जो भी पेमेंट करेगी लेबर को। कैपिटल में उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसको? अगर उसने कर्जा ले रखा है बाहर से, बोरो ले रखा है, फंड बोरो कर रखे हैं, ठीक है, तो कैपिटल में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एंटरप्राइज में क्या होगा? उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रॉफिट कैसे होगा कि अगर अच्छा बिकेगा तो मतलब अच्छा अमाउंट में बिकेगा तो उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है, एंटरप्राइज का। और फर्म क्या करती है? गुड और सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को, उसके बदले में हाउस होल्ड क्या कहता है उसको? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन मतलब कुछ कंज्यूम करना, तो हाउस होल्ड फर्म से क्या कंज्यूम कर रहा है? गुड्स और सर्विसेज, उसके बदले में एक्सपेंडिचर दे रहा है, खर्चा दे रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा दे रहा है, किसको खर्चा दे रहा है? फर्म को, ठीक है। द सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी कैन बी बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फिगर नंबर 1.4, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि क्या सर्कुलर फ्लो होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। द आउटर लूप ऑफ डायग्राम शो द रियल फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। जो उसका आउटर लूप है ना डायग्राम का, जो ये आउटर लूप है डायग्राम का, वो क्या दिखा रहा है? कौन सा? रियल फ्लो दिखा रहा है। रियल फ्लो में क्या होता है कि पैसों का कोई फ्लो नहीं होता, सिर्फ सर्विसेज का फ्लो होता है। तो हाउस होल्ड क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है? फैक्टर सर्विसेज फर्म को, और फर्म क्या कर रहा है? गुड और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड को। देखो द इनर लूप शो द मनी फ्लो, जो इनर लूप है वो मनी फ्लो शो कर रहा है, ठीक है। मनी फ्लो में क्या होता है? किसका फ्लो होता है? सिर्फ मनी का, ठीक है। जैसे कि हाउस होल्ड ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया फर्म को, किसके बदले में? जो गुड और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड को, जो प्रोवाइड कर रही है फर्म प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और फर्म क्या दे रही है इसके बदले में? फैक्टर पेमेंट, जो हाउस होल्ड उसको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो फर्म फैक्टर पेमेंट दे रहा है। फैक्टर मतलब क्या होता है? जो भी प्रोडक्शन में जो भी काम आया है उसके फैक्टर, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब
जो भी प्रोडक्शन में फैक्टर काम आए हैं, जो भी चीज़ काम आई है, फैक्टर मतलब जैसे हो गए रेंट हो गया फैक्टर, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, सॉरी फैक्टर, ये तो फैक्टर पेमेंट हो गई, ठीक है। और फैक्टर कौन हो गए, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इंटरप्राइज हो गया, ये फैक्टर हैं, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको, फर्म को, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द एंटायर amount of money which is paid by the firm as a factor payment is paid back by the factor owner to the firm, so there is circular and continuous flow of money income, ठीक है। ये बात नोट की जाए कि जितना भी अमाउंट है ना, जितना भी अमाउंट है जो भी फर्म पे कर रहा है एज अ फैक्टर पेमेंट, ठीक है, ये फिर से फैक्टर के पास जाएगी। कैसे कि फैक्टर पेमेंट दे रहा है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करेगा, ठीक है। मतलब ये पैसा घूमता है, फर्म से हाउस होल्ड में जाता है, हाउस होल्ड से फर्म में जाता है। जैसे हाउस होल्ड ने गुड और सर्विसेज ली फर्म से, ठीक है, तो उसके बदले में वो पैसे देगा फर्म को, ठीक है। मतलब ये फ्लो ऑफ मनी है, ठीक है, इसका मतलब। In the circular flow of income, production generate factor income which is converted into expenditure. This flow of income continues as production is a continuous activity due to never ending human want. It make the flow of income circular, ठीक है। मतलब जो भी सर्कुलर फ्लो इनकम होता है ना, जो भी प्रोडक्शन होती है वो फैक्टर इनकम जनरेट करती है, ठीक है। और मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन जो भी इंसान की चाहत होती है ना कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो पैसा घूमता रहता है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन होती है जो हमारी टोटल कंजप्शन के बराबर हो जाती है, ठीक है। जितना प्रोड्यूस करोगे, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही जो हाउस होल्ड होगा उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। जितना फैक्टर पेमेंट देगा फर्म, ठीक है, उतना ही फैक्टर इनकम होगा किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। जितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा हाउस होल्ड उतना ही फैक्टर इनकम उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बराबर होता है, और जितना रियल फ्लो होगा उतना ही मनी फ्लो हो जाएगा। थैंक यू।